चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.3 की ओर। तो इसको करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो यह है प्रमेय 6.3। तो इसमें बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। यह है प्रमेय 6.3। इससे पहले हमने प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय और प्रमेय 6.2 यानी थेल्स प्रमेय का विलोम, और ये है प्रमेय 6.3 जिसे ए समरूपता भी कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको प्रूव। तो ये है प्रमेय 6.3। तो जो दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, और जो सिद्ध करना होगा उसको हम लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, तो दो त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है, एक ABC और एक PQR। इसमें क्या दिया गया है कि संगत कोण बराबर हो, तो जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, संगत कोण बराबर। संगत कोण का मतलब होता है ये ऊपर वाला के बराबर, ये साइड वाला इस साइड वाला के बराबर, और इस साइड वाला इस साइड वाला के बराबर हो। तो कोण A बराबर कोण P का, इसी को कहते हैं संगत कोण। कोण A बराबर कोण P का, कोण B बराबर कोण Q का, यहाँ पर कोण B बराबर कोण Q का होगा, और कोण C बराबर कोण R का होगा। यहाँ पर हो जाएगा कोण C बराबर कोण R का। तो जो दिया गया था वो हमने लिख दिया। तो हमें अब सिद्ध क्या करना है वो भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे, बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो उनकी संगत भुजाएं, यदि संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। यानी AB बट्टे का PQ संगत भुजा इसी को कहेंगे। ये भुजा की संगत है, ये भुजा की संगत है, और ये भुजा इस भुजा के संगत है। यानी AB बट्टे का PQ बराबर होगा AC बट्टे का PR और बराबर होगा BC बट्टे के QR। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं। जो सिद्ध करना होगा उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे AB बट्टे का PQ बराबर BC बट्टे का QR बराबर AC बट्टे का PR। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे। तो रचना हम इस प्रकार करेंगे, यहाँ से AB के बराबर यहाँ एक रेखा काटेंगे, AC के बराबर PR पर एक रेखा काटेंगे। तो यहाँ से रचना हम क्या करेंगे, एक बिंदु PQ पर लेंगे, एक बिंदु PR पर लेंगे। इस प्रकार लेंगे कि AB बराबर होना चाहिए इस यहाँ पर, और AC बराबर होना चाहिए इस रेखा पर। तो यहाँ से हम एक लेते हैं बिंदु M, यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं N, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बिंदु M और N लेंगे कि AB बराबर होना चाहिए PM का और AC बराबर होना चाहिए PN का। हम रचना करेंगे और MN को क्या किए, मिला दिए। तो रचना में हम इस प्रकार लिखेंगे कि PQ भुजा पर एक बिंदु M लिए और PR भुजा पर एक बिंदु N लिए, और इस प्रकार लिए कि PM बराबर हो गया AB का और PN बराबर हो गया AC का। यानी इसी भुजा के बराबर हम यहाँ पर एक रेखा काट लिए, इसी भुजा के बराबर हम यहाँ पर एक रेखा काट लिए और दोनों को मिला दिए। ऐसा हम रचना में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ से रचना में हो जाएगा भुजा PQ तथा PR पर बिंदु M तथा
एन इस प्रकार लिए कि हमने क्या किया, भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु एम तथा एन इस प्रकार लिए कि यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एम बराबर हो जाएगा ए बी का और पी एन बराबर हो जाएगा ए सी का। तो भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु एम और एन इस प्रकार लिए कि पी एम बराबर हो गया पी बी का और पी एन बराबर हो गया ए सी का। ये चीज़ हम लिख देंगे। बिंदु एम और एन इस प्रकार लिए कि पहला क्या हो गया, यहाँ से पी एम बराबर हो गया ए बी का और यहाँ से पी एन बराबर हो गया ए सी का। और पुनः दूसरा हमने क्या किया, एम एन को मिलाया, यहाँ से एम एन को क्या किया, मिलाया। वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, एम से एन को मिलाया। तो जो हमने किया वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर। अब हम आते हैं त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू पी एम एन में। त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी में और त्रिभुज यहाँ पी एम एन में, इसमें हम आते हैं। तो इसमें क्या क्या बराबर होगा, इसको हम सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम का मतलब पूरी तरह से बराबर करेंगे। तो यहाँ से कैसे होगा, ए बी बराबर है पी एम का रचना से और ए सी बराबर है पी एन के रचना से और कोण ए बराबर कोण पी दिया गया है। तो यहाँ से क्या होगा, सर्वांगसम होगा ये दोनों त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, सर्वांगसम करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने रचना में क्या लिया, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। तो यहाँ से हम सिद्ध कैसे करेंगे, दोनों को सर्वांगसम कैसे करेंगे। तो ए बी बराबर है पी एम का और ए सी बराबर है पी एन का रचना से। कोण ए बराबर कोण पी दिया गया है। तो ये हम पढ़े थे सर्वांगसमता का नियम, साइड और ये भी साइड है, साइड का मतलब भुजा और बीच का एंगल यानी ए, एस एस ए सर्वांगसमता नियम हम पढ़े थे। हम क्लास 9th में एस सर्वांगसमता नियम, दो भुजा और बीच का कोण। तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो इसमें भी क्या है, दो भुजा और बीच का कोण, इसमें भी दो भुजा और बीच का कोण बराबर है। तो एस से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। वही चीज़ हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और पी एम एन में। यहाँ से देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी तथा पी एम एन में क्या, इन दोनों को हमें सर्वांगसम करना है। तो दोनों में क्या बराबर है, ए बी बराबर है पी एम के और ए सी बराबर है पी एन के रचना से। और यहाँ पर कोण ए बराबर है कोण पी का, ये क्या है, दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, ये त्रिभुज सर्वांगसम, दो भुजा और बीच का कोण बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम। वही चीज़ हम लिख देंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा। ये क्या है, किस चीज़ का साइन है, सर्वांगसम का। एक ऐसे हम कर देंगे, सर्वांगसम हो जाएगा। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी एम एन के, ये क्या हो गया, दोनों सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गया, इसका सारा कुछ बराबर हो गया, इसके सारा कुछ के, इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर, इसका तीनों भुजा इसकी तीनों भुजा के बराबर। ये हो गया यहाँ से सर्वांगसम का मतलब। तो जब सर्वांगसम है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका कोण बी किसके बराबर होगा, एम के बराबर। इसका कोण सी किसके बराबर होगा, एन के बराबर। और ये कोण तो बराबर है ही। तो यहाँ से हम ये लिखेंगे, हमको ये काम में आएगा। कोण बी किसके बराबर है, कोण एम के, और कोण सी किसके बराबर है, कोण एन के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम।
तो इसका सब कुछ बराबर इसके सब कुछ के। तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर है कोण एम के, और यहाँ से हो जाएगा कोण सी बराबर है कोण एन के। ये चीज़ हम लिख दिए। तो अभी हमने क्या लिखा, यहाँ से हम देख लेते हैं। कोण बी बराबर हम लिखे हैं कोण एम के, और कोण सी बराबर लिखे हैं कोण एन के। लेकिन हमें दिया क्या गया है, कोण बी बराबर है कोण क्यू का। कोण बी बराबर है कोण क्यू का, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और कोण सी बराबर है कोण आर का, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और अभी जो हमारे पास आया है इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, और इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या होगा, यहाँ से हम देखेंगे, चित्र से स्पष्ट हो जाएगा समीकरण 1, 2, 3, 4 से कि कोण, यही कोण बी इसके भी बराबर है कोण क्यू के। समीकरण 1 में दिया गया है, यहाँ से यही कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और यही कोण बी कोण एम के भी बराबर है। यही कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और यही कोण बी कोण एम के बराबर है। तो आपस में ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि यही कोण सी कोण आर के भी बराबर है, और यही कोण सी कोण एन के भी बराबर है। तो आपस में ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण किससे, 1, 2, 3 तथा 4 से। 1, 2, 3, 4 से क्या होगा, कोण एम कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण एन कोण आर के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से क्या स्पष्ट होता है कि कोण बी कोण एम के बराबर है, यही कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। और कोण सी कोण एन के भी बराबर है, और यही कोण सी आर के भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही चीज़ हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अतः समीकरण 1, 2, 3, 4 से कोण एम बराबर होगा कोण क्यू का, और कोण एन बराबर कोण होगा आर का। वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से क्या होगा, कोण एम बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और यहाँ से होगा कोण एन बराबर हो जाएगा कोण आर के। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ लेते हैं। हम क्लास 9th में क्या देखे थे, जब 2 रेखा होती है और एक रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, अगर ये कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको हम कहते हैं संगत कोण। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो आपस में ये दोनों रेखा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहाँ से हम त्रिभुज में भी देख सकते हैं कि एक रेखा इस प्रकार गया है, एक रेखा इस प्रकार गया है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी संगत कोण क्या है, बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी संगत कोण बराबर है। तो आपस में एम एन समांतर होगा किसके, क्यू आर का। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो एम एन समांतर होगा किसके, क्यू आर का। क्योंकि संगत कोण क्या है, बराबर है, तो ये दोनों रेखा क्या होगी, समांतर होगी। वो हम लिख लेंगे आप कि एम एन समांतर होगा किसके, क्यू आर का। चलिए लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा एम एन समांतर होगा क्यू आर, अतः एम एन समांतर होगा किसके, क्यू आर के। अब यहाँ पर समांतर प्रूव हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसको देखेंगे यहाँ से। अब हम करेंगे त्रिभुज पी एम एन में, और एक बड़ा वाला त्रिभुज होगा पी क्यू आर। इसके अंदर 2 त्रिभुज है, एक तो है पी एम एन और पी क्यू आर में। इन दोनों त्रिभुज को हम देखेंगे अब, और हम दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से वही चित्र को हमने क्या किया, फटेस से यहाँ पर बना लिया है। तो त्रिभुज हम किस में, पी एम एन में, और त्रिभुज बड़ा वाला पी क्यू आर को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ से त्रिभुज पी एम एन तथा त्रिभुज
पी क्यू आर में जो सब बराबर होगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं पी एम एन और पी क्यू आर में क्या बराबर है। तो कोण पी बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और कोण पी छोटा वाला त्रिभुज में भी है। तो ऐसे हम लिख देंगे कोण पी बराबर है कोण पी का, क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में जो होता है इसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ है। कोण P बराबर कोण P है क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और कोण M बराबर हमने अभी भी प्रूव किए थे कि कोण Q का है, और कोण N बराबर है कोण R का, क्योंकि MN समांतर है PR का, तो संगत कोण क्या है, बराबर है। ये हमने अभी प्रूव किया था कि कोण M बराबर है कोण Q का और कोण N बराबर है कोण R का। वो चीज़ हम लिख लेंगे कि बड़ा वाला छोटा वाला त्रिभुज में M कोण बड़ा वाला त्रिभुज के Q के बराबर है, और छोटा वाला त्रिभुज कोण N बड़ा वाला त्रिभुज कोण R के बराबर है। यहाँ से हम लिखेंगे कोण M बराबर है कोण किसके, Q का, तथा एक चीज़ और होगा कोण N बराबर है कोण R का, क्योंकि MN समांतर है किसके, QR का। ये चीज़ हम लिख देंगे क्योंकि MN समांतर है QR का। तो यहाँ से क्या हुआ, तीनों कोण दोनों त्रिभुज में बराबर है। तीनों कोण क्या है, दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा, तो हम ए समरूपता से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए यानी एंगल एंगल एंगल, क्योंकि तीनों कोण बराबर है इसलिए एंगल एंगल एंगल। ए समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज PMN समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो यहाँ से हम लिख देंगे त्रिभुज PMN समरूप होगा, ये साइन जो है ये समरूप का है, समरूप होगा त्रिभुज PQR का। जब समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। यहाँ से PMN समरूप हुआ है त्रिभुज PQR के, तो संगत भुजा का मतलब होता है यहाँ से PM अब बट्टे का बड़ा त्रिभुज में होगा PQ, फिर छोटा त्रिभुज में होगा PN, अब बट्टे का बड़ा त्रिभुज में होगा PR, बराबर होगा फिर MN अब बट्टे का होगा QR के बराबर। यानी संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, यानी PM बट्टे का PQ बराबर होगा PN बट्टे का PR, बराबर होगा MN बट्टे का QR का। यही चीज़ हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ से PM बट्टे का होगा PQ बराबर होगा MN बट्टे के QR, बराबर होगा PN बट्टे के PR के। यहाँ से देख लीजिए क्या हम लिखे हैं। यहाँ से लिखे हैं कि PM बट्टे का PQ बराबर होगा MN बट्टे के QR के, बराबर होगा PN बट्टे के PR के। ये चीज़ हम बराबर लिख दिए, यहाँ से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि PM किसके बराबर है, AB के, रचना से हो जाएगा। PN बराबर है किसके, AC के, रचना से। और MN बराबर है BC का, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो इसका सब कुछ बराबर होगा इसके सब कुछ के। तो यहाँ से लिखेंगे कि PM के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, AB, PN के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AC, MN के बदले क्या लिख सकते हैं, BC, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लिख देंगे PM के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AB बट्टे का PQ, यहाँ से लिखेंगे अतः यहाँ पर ये होगा MN के बदले हम क्या लिख सकते हैं, BC, यहाँ से देख लीजिए MN के बदले हम क्या लिख सकते हैं, BC, क्योंकि MN BC के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम।
तो यहाँ से हम लिख देंगे MN के बदले BC, अब बट्टे का है QR तो QR बराबर PN के बदले हम लिख सकते हैं AC, अब बट्टे का PR है तो PR। यहाँ से देख लीजिए PN के बदले हम क्या लिख सकते हैं AC। अब यहाँ से क्या आया है, हमें यही चीज़ हमें प्रूव करना था कि भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। संगत कोण यदि बराबर होगा तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो ये क्या है, भुजा का अनुपात बराबर आया है। यहाँ से यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूव करना था। AB बट्टे के PQ बराबर BC बट्टे के QR बराबर AC बट्टे का PR। यहाँ से हो गया AB बट्टे का PQ बराबर BC बट्टे का QR बराबर AC बट्टे का QR प्रमाणित। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।